लोकसभा का चुनाव नजदीक है। कल पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। इसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ट्वीट किया है। सोचिए किस तरीके से वो केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रही हैं और लगातार जनता के मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है। सोचिए जो लोग कहते थे कि बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये टैबू खत्म हो चुका है और अब सुप्रीमो मायावती खुलकर सामने आ रही जनता के मुद्दे पे, चाहे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। इसके साथ साथ उन्होंने तमाम मतदाताओं से अपील की है। कल 19 अप्रैल यानी पहले चरण का मतदान होने से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती का देशवासियों के लिए ऐतिहासिक ट्वीट मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी। देश में 18वीं लोकसभा हेतु 7 चरणों में हो रहे आम चुनाव में कल मतदान के पहले चरण से ही पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प के साथ अपने वोट के बहुमूल्य संवैधानिक अधिकारों का निर्भय होकर इस्तेमाल करके देश में गरीबी, मेहनत कश वंचितों की बहुजन हितैषी सरकार चुने, यही पुरजोर अपील है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुपम संविधान के तहत बिना किसी भेदभाव के एक वोट का मिला अधिकार, ऐसी लोकतांत्रिक शक्ति जिसके जरिए सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके गरीब, कमजोर, उपेक्षित लोग अपना उद्धार करने योग्य बनकर अपनी गरीबी व लाचारी का जीवन दूर कर सकते हैं। इसलिए वोट के अधिकार की रक्षा पूरे जी जान से करनी है। सावधान रहे, आपका कोई वोट खरीदा ना जाए, ना लूटा जाए, कोई वोट पड़ने से रह ना जाए तथा धन बल, मंदिर, मस्जिद आदि के नाम पर वोट का गलत इस्तेमाल ना हो। वोट जरूर डालें, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा, निर्वाचन आयोग ने ये चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, सुगम, समावेशी, पारदर्शी व शांतिपूर्ण तरीके से संचालन करने के तरीकों पर आश्वासन दिया था, जिस पर खरा उतरने के लिए खासकर सरकारी मशीनों का दुरुपयोग और रूलिंग पार्टी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन रोकना बेहद जरूरी है। सोचिए किस तरीके से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लगातार इन मुद्दों पर वोट बांटने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जनता के जो जरूरी मुद्दे हैं, जनता की जो जरूरतें हैं, उन पर केंद्र सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। केंद्र सरकार जो है वो बात करना जरूरी नहीं समझ रही है। किस तरीके से तीखे अंदाज में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ट्वीट कर देशवासियों से बड़ी अपील की है कि देशवासियों को अपना मतदान करना है और सभी को अपने वोट की ताकत से चोट करनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य हम खुद तय करते हैं। अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर आपको रोजगार चाहिए, अगर आपको अस्पताल चाहिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी रोजगार की अगर व्यवस्थित चीजें चाहते हैं, किस तरीके से नियुक्ति पत्र के लिए देश का युवा लाठियां खाता है और देश की सरकार एक धर्म के, जाति के नाम पर वोट मांग रही है और वही दावा कर रही है कि बहुमत से सरकार बनाइए ताकि हम 400 पार सरकार का आंकड़ा पार करके संविधान में संशोधन कर दे। सोचिए वो संविधान जो सबको समानता का अधिकार देता है, गरीबों को, मजलूमों को एक लाइन में खड़े कर उनको तमाम चीजें प्रोवाइड कराता है। सोचिए शिक्षा पर सबका समान अधिकार होना चाहिए, लेकिन मनुवादी, जातिवादी किस तरीके से जाति के आधार पे बहुजन समाज के साथ भेदभाव करते हैं। उन जरूरी मुद्दों पर बात करना जरूरी नहीं समझते जो जनता के अधिकारों से जुड़ा है, जो जनता की शिक्षा से जुड़ा है, जो जनता की रोटी से जुड़ा है, जो जनता के हक अधिकारों के साथ साथ उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य से जुड़ा है। सोचिए वैशाली की लोकसभा सीट पर 75 सालों का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लंबी ऐतिहासिक लकीर खींची है और नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह को टिकट मिल गया, उनको मैदान में उतारा है। किस तरीके से अब मनुवाद के खिलाफ खुलकर बीएसपी जो है वो मैदान में आ गई है। सोचिए सुप्रीमो मायावती केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। जरूरी मुद्दे, जनता के मुद्दे पर कोई नेता अगर बात कर रहा है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार बीजेपी पर सवाल खड़ा कर रही है। और सोचिए किस तरीके से टीवी, अखबार के जरिए बहुजन नेताओं को बदनाम किया जाता है, बहुजन नेताओं को किस तरीके से
खराब साबित कर दिया जाता है, उन्हीं की जनता के बीच में उन्हीं के चरित्र को किस तरीके से खराब प्रदर्शित करने की कोशिश करता है ये जातिवादी मनुवादी टीवी अखबार। लेकिन अब ये ऐतिहासिक काम करने जा रही है बीएसपी सुप्रीमो मायावती, और इस बार वैशाली में ना धन बल ना बाहुबल, 75 साल बाद अगर संसद में कोई जाएगा तो सिर्फ बहुजन। लगातार बहुजनों को किस तरीके से वोट के नाम पर राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो भागीदारी की बात आती है, जब अधिकारों की बात आती है, जब इंस्टीट्यूशन में समान अधिकार की बात आती है, तो बहुजन समाज को किस तरीके से नजरअंदाज कर दिया जाता है। और जैसे तैसे हमारे समाज के बच्चे, हमारे समाज का व्यक्ति अगर एक पद पर, औहदे पर पहुंचता भी है, तो कैसे जातिवादी मनुवादी उसको इतना मानसिक टॉर्चर देते हैं कि या तो वो काम करने के लिए मजबूर रहेगा, ये काम करने के लिए वो उस काम को छोड़ ही देगा। लेकिन सोचिए, शंभू कुमार सिंह इस बार वैशाली से लोकसभा चुनाव की सीट पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपना लोकसभा प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया है। 30 अप्रैल को नामांकन किया जाएगा और कैसे अब मनुवादियों के खिलाफ खुलकर लड़ाई जारी रहेगी। इसके साथ साथ शंभू कुमार सिंह अपने फुल फॉर्म में लगातार मनुवादियों के साथ, धनबल के साथ, बाहुबल के खिलाफ जो है मैदान में उतर गए हैं। सोचिए, उन्होंने बड़ा ट्वीट किया है, चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगा, हाथी पर वैशाली मांगे इस बार शंभू कुमार सिंह, वैशाली मांगे इस बार बहुजन। सोचिए, 75 साल हो गए, 75 साल से वैशाली की लोकसभा सीट पर कोई भी बहुजन उम्मीदवार संसद नहीं पहुंचा है। जाति के दम पर, बाहुबल के दम पर, धनबल के दम पर तमाम जातिवादी मनुवादी आप लोगों को प्रबोलन देंगे, वादे करेंगे, झूठी कस्में खाएंगे, लेकिन जब आप जाएंगे अपने बच्चे का एडमिशन कराने तो आपको कैसे धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। 30 अप्रैल को नामांकन करेंगे शंभू कुमार सिंह। सोचिए, ऐतिहासिक फैसला। तमाम लोग जो हैं वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की काफी तारीफें कर रहे हैं कि उन्होंने इस बार जो है वो जाति के डिस्कोर्स को मद्देनजर रखते हुए कैसे सिलेक्टेड लोगों को मैदान में उतारा है, जो लोग उनकी इमेज को खराब करने के लिए तमाम तरीके का प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि किस तरीके से जातिवादी मनुवादी लोग जो हैं अब उन्हीं के खिलाफ वैशाली में इस बार मनुवाद, सामंतवाद और जातिवाद की आजादी के लिए लगातार मैदान में अब उतरे हैं शंभू कुमार सिंह और बीएसपी सुप्रीमो मायावती। का इस ऐतिहासिक फैसले का तमाम लोग जो हैं वो चर्चा कर रहे हैं। सोचिए, लेकिन टीवी अखबार आपको ये खबरें नहीं दिखाएगा, क्योंकि उम्मीदवार बहुजन समाज से आता है, पार्टी बहुजन समाज से, बहुजन समाज की पार्टी है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। किस तरीके से नेगेटिव खबरें छापने के लिए टीवी अखबार जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा दिखा रहे थे, और अब उस टैबू से बाहर उतरकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने पुराने तीखे अंदाज, तीखे सवालों के साथ मैदान में उतर गई हैं। और इस बार ना धनबल ना बाहुबल वैशाली की सीट से, बल्कि इस बार प्रधानमंत्री के पद पर भी बहुजन समाज का व्यक्ति पहुंचेगा, जो बहुजनों का सम्मान करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। सोचिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का वक्त आ गया है। और अब इन मनुवादियों से, जातिवादियों से, सामंतवादियों से, इन तरीके के लोगों से अब बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होकर लड़ना होगा, बोलना होगा और अपना संवैधानिक अधिकार इन लोगों से छीनना पड़ेगा। सोचिए, जो लोग हमारे साथ खाना खा सकते हैं दिखावे के लिए, वो हमें संवैधानिक अधिकार नहीं देंगे। लेकिन हमें संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। हमें नहीं चाहिए भाषण, हमें नहीं चाहिए राशन, 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें इंस्टीट्यूशन में भागीदारी चाहिए, हमें व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए। ये लकीर हम अपनी वोट की ताकत से ही खींच सकते हैं। और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने अपना दाव चलाए, मास्टर स्ट्रोक कहे इसे, सोचिए, वैशाली की सीट पर बीएसपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक शंभू कुमार सिंह को टिकट देकर बीएसपी ने एक ऐतिहासिक काम किया। और किस तरीके से अब बहुजन जो है वो अपने हक अधिकार लेकर रहेगा, और बहुजन समाज अब डरने वाला नहीं है। बहुजन समाज अब लड़ेगा और फिर से वही मान्यवर काशीराम जी की तरह, वही बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की तरह, वही फिर से पुराने अंदाज में तीखे सवालों के साथ इन सामंतवादियों से, इन मनुवादियों से, इन
जातिवादियों से लड़ा जाएगा। सोचिए, मुन्ना शुक्ला आरजेडी से उम्मीदवार हैं, इस बार लोकसभा जाएंगे। वो व्यक्ति जो जाति सूचक शब्द कहता है, उसके दिमाग में जाती है, सोचिए उसकी जुबान पर जाती है। किस तरीके से जातिवाद का ये लोग शिकार रहते हैं। और वो आपके बच्चे को संवैधानिक अधिकार देंगे, वो आपके बच्चे को रोजगार देंगे, वो आपके बच्चे को शिक्षा पर बात करने देंगे, वो आपके बच्चे को अच्छा मकान, अच्छी लाइफ जीने देंगे। इस वक्त अब ये लड़ाई सामंतवादियों से, मनुवादियों से, जातिवादियों से लड़ने के साथ साथ अपने अधिकारों को, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने का भी है। संविधान को बचाना होगा, लोकतंत्र को बचाना होगा। और सोचिए, इस बार बहुजन संसद जरूर जाना चाहिए। 75 साल का रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ेगा वो सिर्फ बहुजन। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। फिलहाल तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने पुराने अंदाज में मास्टर स्ट्रोक खेलने चालू कर चुकी हैं, जिससे बीजेपी की साथ साथ तमाम मनुवादी, सामंतवादियों की नींद उड़ी हुई है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।